नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले हैं एक न्यूज जो कि डैम से रिलेटेड है। हीराकुंड डैम की 6 दशक पुरानी नहर प्रणाली का होगा कायाकल्प। जी मतलब उसका कुछ बदलाव होने वाला, कायाकल्प का मतलब यही है। आगे हम पूरा आर्टिकल में देखेंगे। बट ये हीराकुंड बांध कहाँ पे है, कैसा है और कब बना था। 6 दशक लिखा गया है, मतलब अप्रोक्सीमेट इसका 60 साल पूरा हो गया है। 60 ईयर्स कंप्लीट। हीराकुंड एक दशक को 10 साल कहते हैं तो 6 दशक को 60 साल। हीराकुंड बांध कहाँ पे है और इसका काम क्या क्या है, ये चीज हम देखने वाले हैं। जी ये डैम नहीं, ये पुल है। इसके उस पार डैम, मतलब इसके इस पार डैम है, राइट। कब बना था हीराकुंड बांध और किसने बनवाया था, ये सब चीज अभी हम इसी आर्टिकल में देखने वाले हैं। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। और हाँ, इससे पहले अगर आपको ऐसे इंफॉर्मेशन जानना अच्छा लगता है, समझना अच्छा लगता है, एक जगह इंफॉर्मेशन सारा का सारा मिल जाता है, ये न्यूज के रिलेटेड आपके लिए अच्छा है। प्लस आपके लिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा चीज है। सामान्य जानकारी के रूप में ये चीज आपको मिलती रहेगी। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्त और दोस्तों में शेयर करना, ताकि ऐसे इंफॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके अच्छे से। जी दोस्त, कुछ ऐसे ही आपको हीराकुंड डैम देखने को मिलेगा, जो कि ये आपको दिख रहा है। यहाँ पे भी ये रोड है और कुछ नीचे यहाँ पे ऐसे रोड दिखने को मिलेगा आपको। और ये हीराकुंड बांध है और यहाँ से ये गेट खुल ओपन होते हैं और नीचे से आपको पानी ये निकलता हुआ दिख रहा होगा। तो कुछ ऐसे है। इस साइड में इतना बड़ा, मतलब एकदम पॉन्ड की तरह है। आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे भी आपको देखिए कुछ ऐसे हीराकुंड अलग अलग गेट बनाए गए हैं और अलग अलग पानी का निकासी है। एक क्योंकि बहुत बड़ा है, इसलिए उस हट के फिर पानी की निकासी बनाई जाती है। इसे गेट बोलते हैं, फाटक बोलते हैं। फिर यहाँ से ऊपर से ओपनिंग का एक व्यवस्था होता है, मशीनरी। यहाँ से ओपन करेंगे, पानी बेसी होगा तो निकल जाएगा, राइट। इसका अलग अलग काम है। अभी हम इसी पे पूरा देखने वाले हैं, क्या चीज है, कहाँ कैसे है। जी दोस्त, हीराकुंड डैम कहाँ पे है, तो ऑफिशियल नेम इसका हीराकुंड डैम है। लोकेशन इसका है उड़ीसा में। ये उड़ीसा, आप इसके जस्ट ऊपर एक मैप दिख रहा होगा आपको। इस उड़ीसा एक मैप जो समुद्र से बॉर्डर शेयर करता है, ये जो रेड वाला जगह है, यहाँ पे हीराकुंड डैम बनाया गया है। और हीराकुंड डैम जो है ये तो 16.5 किलो, मतलब अप्रोक्सीमेट 17 किलोमीटर संबलपुर से हट के है, जिसका इसका करेक्ट लोकेशन है। कोऑर्डिनेशन में इसका क्या है, जो अपना इंडिया के सापेक्ष में नॉर्थ ईस्ट लोकेशन दिखाया गया, वो चीज है। अब कंस्ट्रक्शन बिगिन 1947 में जब आजाद हुए थे, तो उस टाइम इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। और इसका ओपनिंग कब हुआ था, ओपनिंग डेट है इसका 1957। और कंस्ट्रक्शन कास्ट उस टाइम लगा था 1.01 बिलियन रुपीज लगा था 1953 में। इतनी चीज हमें देखने को मिली। और ये बहुत बड़ा डैम है। आगे देखते हैं कुछ और चीज है क्या इंपॉर्टेंट। जी एक इसका टोटल लेंथ कितना है, कुछ इतना बताया जा रहा है, 25 किलोमीटर लेंथ ऑफ मेन डैम। जी 25 किलोमीटर तो ये पूरा टोटल लेंथ है जहां तक ये बनाया गया। लेकिन जो मेन डैम का लेंथ है, सबसे बड़ा डैम ये भी है इंडिया में, करंट अफेयर का भी, सॉरी जीएस का एक क्वेश्चन बन सकता है। और इसका मेन लेंथ जो है 4.8 किलोमीटर है। आर्टिफिशियल लेक के टाइप पे जो है 743 किलोमीटर स्क्वायर में है। इतना इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है, इतना डेप्थ तक नहीं पूछेगा, इसका कॉस्ट भी नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो ईयर पूछ लेगा, कब बना था। तो जो आपको 1947 में इसका ओपनिंग हुआ, सॉरी 57 में ओपनिंग हुआ था, कंस्ट्रक्शन शुरू 1947 में हुआ था। इसका मतलब इसको बनने में 10 साल लगा था। इसका हाइट पूछ सकता है, इसका हाइट कितना है, 60 मीटर, जो कि 200 फीट है। और इसका लेंथ हमने अप्रोक्सीमेट चेंज कर लिया, ये चीज एग्जाम में पूछी जा सकती है। स्पील वे बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन हो जाता है, शायद ये नॉर्मल एग्जाम में ना पूछे, बट जो इसे रिलेटेड एग्जाम में जो बैठेंगे उसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होगी। कैचमेंट एरिया भी उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो कि 83,400 किलोमीटर स्क्वायर में ये चीज आएगी। तो इतना हमने किसका देखा, डैम का देखा, जो कि
हमें ये चीज देखने को मिला हीराकुंड डैम, और हमने मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बनाने की कोशिश किया। अब हम क्या करते हैं, आर्टिकल देख लेते हैं कि आर्टिकल किस टाइप का क्यों प्रिंट हुआ है। 6 दशक पहले निर्मित पूर्वी भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से, सबसे बड़ी परियोजना मतलब सबसे बड़ा ये डैम है, परियोजनाओं में से एक ओडिशा में हीराकुंड बांध से जुड़ी नहर नेटवर्क का जीर्णोद्धार किया जाना है। ये टेक्निकल है बट ये समझ लो कि आप इससे क्या करना है, इसका मतलब इसको बनाया जाएगा फिर से, जिसमें सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी की बर्बादी कम होने की उम्मीद है। जी उस टाइम ये जो डैम बनाया गया है कई पर्पज से, इसका पानी हम रोक के, ऐसे मान लीजिए नदी है, नहर है, ये नदी जा रही है, ये नदी को हमने क्या किया, यहाँ पे रोक दिया। बट ये नदी हमने जहाँ पे रोका हो थोड़ा सा खाल टाइप में है, बट इसके इधर और इधर बहुत सारा जमीन है, बहुत सारा काम है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे रोका। एक्चुअल में इसका 4.8 किलोमीटर तो लेंथ था, बट यहाँ पे बांध बनाने के बाद ये पानी बढ़ने लगा, ऊपर नहीं चढ़ा और इस साइड से निकलने लगा, राइट। तब इसलिए इसको ये लोग ऐसे बढ़ाते गए अप्रोक्सीमेट इसको 25 किलोमीटर तक ले गए, 25 से 26 किलोमीटर, राइट। अब इसके बाद इधर पूरा पानी भरा पड़ा है, इस पानी का हम करेंगे क्या, क्यों हम इतना जमीन को जलमग्न कर दिए, ऐसा क्यों? जी इस पानी को अब हम यूज करेंगे। इसमें से हम जो 25 किलोमीटर गया हुआ है, इसमें से हम थोड़ा थोड़ा ओपन करेंगे जगह से, जो ओपनिंग आपको दिख रही थी, इसमें से कुछ पानी तो हम सिंचाई के लिए भेज देंगे, क्योंकि ये पानी प्रेशर के कहीं और भी हम चढ़ा सकते हैं, और इसी पानी से हम छोड़ के बिजली बना सकते हैं आगे चल के। अब हम देखेंगे ये किसका बात कर रहे हैं, जो हम इस पानी को नहर में ले आके सिंचाई के लिए ले जाते हैं, कहीं से मान लीजिए यहाँ से हम ऐसे थोड़ा सा पानी निकाल के सिंचाई के लिए दे रहे हैं, यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कम बेसी सिंचाई के लिए दे सकते हैं। तो इस पानी को जो ये लोग छोड़ते हैं, ये नहर 60 साल पुरानी हो चुकी है, राइट। ये 60 साल पुरानी होने के बाद अब इसमें से पानी फाइनल यहाँ तक ले जाना है, तो यहाँ तक पानी पहुँचते पहुँचते बहुत कम हो जाता है, पानी बीच में ही बह जाता है, इधर उधर निकल जाता है, जो कि ये पानी की बहुत ज्यादा बर्बादी होती है। इसलिए इस नहर को वो लोग फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस नहर को फिर से अच्छे से बनाएंगे। आगे क्या, मोहन मांझी सरकार के जीर्णोद्धार के लिए 855 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मतलब ये वहां की सरकार है और उन्होंने 855 रुपए किसको दे दिए हैं, उस नहर को बनवाने के लिए, जिससे संबलपुर, सुबर्णपुर, बरगढ़ और बलागीर जिले के किसानों को मदद मिलने की उम्मीद है। इसका लक्ष्य 2024-25 और 27-28 वित्तीय वर्ष के बीच जीर्णोद्धार पूरा करना है, जिसका नाम है जीर्णोद्धार, इसे पूरा करना है 24-25, 27-28 तक, मतलब 855 करोड़ वहां खर्च होगा और उसे बनाया जाएगा। मिट्टी के आधार पर बनाई गई नहर प्रणाली में सभी जल मार्गों को उचित जल वितरण और प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए कंक्रीट पथ में बदल दिया जाएगा। मतलब उस टाइम जो बनाया गया था वो सिर्फ मिट्टी से बनाया गया था, अब उसे कंक्रीटिंग करने का प्लान बना रहे हैं कि ये बांध हो गया, यहाँ से हम इस जाल माल नहर को निकाल रहे हैं, कैनाल को। ये पहले मिट्टी से दोनों दीवार बनाई गई थी, इस दीवारों को थोड़ा मिट्टी डाल के मजबूत करेंगे, फिर इसके अंदर ये लोग कंक्रीट करेंगे, इसका मतलब सीमेंट बालू यूज करने वाले हैं, आरसीसी। परियोजना का मुख्य उद्देश्य पानी की हानि को कम करने और नहर सिंचाई प्रणाली की दक्षता को अधिकतम करके अंतिम छोर तक पानी उपलब्ध कराना है। जी वो एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बता दिया कि कहाँ पानी कम पहुंच रहा है। इसके अलावा जीर्णोद्धार से निर्मित सिंचाई क्षमता और उपयोग की जाने वाली सिंचाई क्षमता के बीच के अंतर को कम करने में मदद मिलेगी। जी आप ये बातें समझ गए होंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके अलावा नहर से रिसाव के कारण कई जलमग्न फसल भूमि कृषि के लिए अनुपयोग हो जाती है। मतलब कहीं पे भी मान लीजिए कि कोई ऐसा फसल उगाया गया है इस खेत में, यहाँ से नहर जा रही है और इसके बगल में कोई फसल उगाई गई है जिसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए, बट इस नहर से पानी रिस के, मतलब ये जो बोल रहे हैं क्या हुआ, रिसाव से इस खेत में पानी चला गया और वहां पे हमेशा पानी भरा पड़ा है।
जो उसके लिए जरूरत नहीं है वो गल जाएगी। जैसे मान लिया गेहूं का खेत हमने लगा दिया, गेहूं में हमेशा पानी डूबा हुआ नहीं रहना चाहिए। अब बट वहां पे अगर वो 10 दिन 20 दिन भी लगातार रह गया तो गेहूं का फसल बर्बाद खत्म हो जाएगा। जिसके लिए बोल रहे हैं उस फसल के लिए ये अच्छी बातें नहीं है, इसलिए हम इसको रिन्यूएबल करेंगे, उसको ज्यादा फिर रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो गई। बट ये उसे अच्छे से मतलब मरम्मत करेंगे उसका, वहां से पानी ना निकले। इस भूमिखंडों को पुनः प्राप्त किया जाएगा। जल संसाधन विभाग के अनुसार बरगढ़ मुख्य नहर, शासन मुख्य नहर और अन्य वितरिकाओं में नहरी अवसंरचनाएं जो जीर्ण शीर्ण व्यवस्था में थी उन्हें नए हस्तक्षेप के माध्यम से उपयोग योग बनाया जाएगा। मतलब वो लोग छीण भीण हो गए थे, टूट फूट गए थे, उसको ये लोग पैसे खर्च करके फिर से बनाएंगे। ये ओडिशा के किसानों के लिए अच्छी बात है कि जिसके पास से नहर गई हुई है अब उसका जमीन मतलब कुछ हमेशा सीजनी फसल के लिए रेडी हो जाएगा, और जहां तक पानी नहीं पहुंच रहा था वहां होगा। इसका मतलब ओडिशा गवर्नमेंट के फाइनेंशियली भी इसके लिए फायदेमंद होने वाले हैं, और वहां भूखमरी का भी बहुत जो भी है लोगों को दूसरे भी डिपेंडेंट होना पड़ रहा था। बट वहां से जितनी फसल उगेंगे निकलेंगे या तो लोग बेचेंगे या खुद खाएंगे, उसके लिए वहां के लोगों को भी राहत होने वाली है इस 855 करोड़ रुपए से खर्च होने के बाद। इसका मतलब उड़ीसा गवर्नमेंट कुछ अच्छा कर रही है, शायद अच्छा होगा। उम्मीद यही करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। थैंक यू दोस्तों, ऐसे आर्टिकल देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।